अगर आप भी अष्टमी का व्रत फलाहार ही रख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अष्टमी में फलाहार के दिन कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जिससे एनर्जी भी बनी रहे और खाने में टेस्टी भी हो। तो इसके लिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो घर के ही सामान से बन जाती है और बहुत ही हेल्दी है। गाजर और लौकी की रेसिपी इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है, ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि इतनी सिंपल सी दिखने वाली रेसिपी इतनी टेस्टी भी हो सकती है। तो इस रेसिपी के लिए हमने लिया है गाजर और लौकी और इन दोनों को बढ़िया से पील करेंगे और पील करने के बाद हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए मोटे वाले साइड से आप कद्दूकस करें। मोटे वाले साइड से कद्दूकस करने से बहुत ही प्यारे और सुंदर सुंदर लच्छे हमारे सामने आ गए हैं। गाजर और लौकी दोनों के लच्छे तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ ही घी के अंदर भूनेंगे। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो हमें देसी घी लेना है। देसी घी के अंदर ही ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो घर का बनाया हुआ या मार्केट वाला जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देसी घी लें। बहुत ज़्यादा घी लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से घी के अंदर ही इसको भून लेंगे। अगर आपको फिर घी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, लेकिन एक बार के लिए हम शुरुआत में एक बड़ा चम्मच घी में ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। गाजर और लौकी दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, ये सबको पता है। और घी में भून लेने के बाद इनका टेस्ट देखिए आप कितना कमाल का आता है। और न्यूट्रिशंस तो बरकरार रहेंगे ही, क्योंकि हमने इनका निचोड़ के पानी अलग नहीं किया है। डायरेक्ट पानी के साथ ही हमने इस कढ़ाई के अंदर दोनों चीज़ों को डाल दिया है। और अब लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक दोनों का पानी है वो अच्छे से ना सूख जाए और एकदम बढ़िया से दोनों अच्छे से सिक ना जाए। दोनों चीज़ों को यहाँ पे भूनते भूनते देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आपको कढ़ाई में कहीं से भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टाइम तो हमें लगाना ही पड़ता है। घर में जब हेल्दी और बढ़िया चीज़ बना के खानी होती है तो इतना टाइम तो लगता ही है। इतना टाइम हम गृहिणियों के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, बढ़िया चीज़ बनाने के लिए हम इससे ज़्यादा भी टाइम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दूध डाला है, क्योंकि हम मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यहाँ पे हमें दूध ज़्यादा डालना है। अगर आप साथ में मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पे मावा अलग से बना के डाल रहे हैं तो ये रेसिपी थोड़े से दूध में बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने 2 लीटर के करीबन दूध डाला है और इसे दूध को हम तब तक जलाएंगे जब तक अच्छे से इसका मावा भी बन जाएगा और साथ साथ में ये गाजर और लौकी भी सॉफ्ट होते जाएंगे। इस तरीके से मावा बनाने से दोनों चीज़ों का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अलग से अगर आप मावा बना के डाल रहे हैं 2 किलो दूध का तो वो इतना बढ़िया नहीं लगेगा जितना इसके साथ ही में ये लौकी और गाजर पकेंगे। और वो लौकी और गाजर पक रहे हैं, उनको लगातार चलाना कोई ज़रूरी नहीं है, तब तक आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसी के अंदर हम फ्रेश नारियल भी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने एक नारियल का ताज़ा नारियल को तोड़ लिया है और ऊपर का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हम हटा देंगे। इस रेसिपी में आप नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का बुरादा जो मार्केट में मिलता है पैकेट वाला वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा नारियल की तो बात ही कुछ और होती है। तो हमने यहाँ पे ताज़ा नारियल को फोड़ के उसका पानी अलग कर दिया और उसको टुकड़ों में कट करके उसके ब्लैक वाला सारा पार्ट है वो हटा दिया। और अब इसको इसी तरीके से जैसे हमने घिया कस में लौकी और गाजर को घिसा था उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको घिस रहे हैं। आप इसको मिक्सी में भी डाल के इसका चूरा बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब लच्छेदार इस रेसिपी में जाएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। साथ ही में दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं दूध के अंदर हमारी सारी चीजें हैं वो पक रही हैं। इतनी जल्दी दूध नहीं चिपकता है, बीच बीच में हम दूसरा काम भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया लच्छे हमारे पास तैयार हो गए हैं ताज़ा नारियल के। और दूसरी साइड हमारा दूध भी है वो भी उबल रहा है। उबलते हुए दूध में हम ताज़ा नारियल भी डाल देंगे और अब तीनों चीज साथ साथ में पकेंगी, नारियल, गाजर और लौकी। अब इन तीनों चीजों के साथ आप यहाँ पे अगर ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो इसी पॉइंट पे आप ड्राई फ्रूट भी कट करके डाल सकते हैं, वो भी इन सभी चीजों के साथ साथ ही पक जाएंगे। लेकिन हमारे घर पे ये इसी तरीके से खाई जाती है, बिल्कुल माउथ मेल्टेड। ड्राई फ्रूट हम ऊपर से सिर्फ गार्निशिंग के लिए डालते हैं। अब इस दूध को लगातार चलाते हुए हमें पका लेना है, तब तक पकाना है जब तक इसका अच्छे से गाढ़ा सा गाढ़ा मावा ना बन जाए। 15 से 20 मिनट का टाइम और लगेगा और ये इस तरीके से एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। उस पॉइंट पर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 500 ग्राम के करीबन चीनी ऐड कर रहे हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी सामग्री के अंदर इतना मीठा तो जाता ही है। गाजर और लौकी में हल्की सी मिठास रहती है, उसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा कम मीठा डाला है।
अब इस सारी सामग्री में मीठे को ऐड करते हुए लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे तो एक बार सारी सामग्री फिर से पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी है वो जैसे जैसे गर्म होती है अपना पानी रिलीज करती है। लेकिन 2 या 3 मिनट के अंदर ही वापस चीनी गाढ़ी हो जाएगी और इस तरीके से देखिए चाशनी बनते ही यहाँ पे ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आपने वीडियो को देखा है ध्यान से तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ भी भेद नहीं है, बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। और अगर आपने आज तक ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो इस अष्टमी के ऊपर इसको जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। सिर्फ 3 चीजों को हमने यहाँ पे घिया कस किया है, गाजर, लौकी और नारियल, और उनको दूध के अंदर अच्छे से पका लिया है। उसके बाद चीनी डाल दी और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी इलायची को कूट के डाल दिया है और ऊपर से और शाइनिंग लाने के लिए हमने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का और ऐड कर दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इस तरीके से लास्ट में थोड़ा सा घी डालते हैं तो शाइनिंग देखिए कितनी बढ़िया आती है। ऐसी शानदार रेसिपी एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। बढ़िया बने तो आके मेरे चैनल पे फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ऐसी शानदार रेसिपी देखते ही मुंह में पानी आने वाला है। कितनी बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हो गई है, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो अब एक दूसरी परात या थाली ले लीजिए, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें थोड़े से किनारे हो, उसके साइडों में और अच्छे से घी लगा दीजिए। घी वैसे तो इस बर्फी के अंदर घी रहता ही है, ये कि अगर आप बिना घी लगाए भी थाली में जमाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा देने से जो भी रेसिपी जब हम चक्की बाहर निकालेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा घी पहले लगा देते हैं। उसके बाद इस सारी सामग्री को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे और इसको अच्छे से चम्मच से या स्पैचुला से दबाते हुए इसको सेट कर देंगे। अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के देखिए चिकना करके सेट कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स सिर्फ गार्निशिंग के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इस बर्फी के अंदर बीच में हमने ड्राई फ्रूट नहीं डाले, तो ऊपर हम गार्निशिंग के लिए लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाइए, वरना आप बिना ड्राई फ्रूट के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत ही शानदार लगती है। तो इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं, देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में तो बढ़िया लगती ही है। अब इस सारी सामग्री को अच्छे से सेट कर देंगे और फिर हम इसको कट करेंगे बर्फी की शेप में। आप अपनी मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं। देखने मात्र से ही कितनी बढ़िया और कितना सुंदर इसका कलर आया है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हुई है। 2 से 3 घंटे आप इसको ऐसे ही ठंडा होने दें, फिर इसको कट करके देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी यहाँ पे रेसिपी हमारे पास बनके तैयार हुई है। इस अष्टमी और नवमी पर इस तरीके की रेसिपी बना के आप माता जी को भोग लगाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, व्रत में खाने के लिए बहुत बढ़िया है, हेल्दी रेसिपी है। एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करेंगे तो आप हर बार इसको जरूर बनाएंगे, ये मेरा दावा है। यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो आपको पसंद तो जरूर आया होगा। बिल्कुल नई रेसिपी है, नई रेसिपी को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इतनी बढ़िया रेसिपी सब कोई बना सके नवरात्रि पर और माता रानी को भोग लगा सके। इतनी बढ़िया रेसिपी अगर आपको पसंद आ गई है तो फटाफट से लाइक करिए। वीडियो को पहली बार देखा है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी शानदार और बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ऐसी शानदार और बढ़िया वीडियो के साथ मिलते रहेंगे हर रोज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तभी हम हर रोज मिल पाएंगे। ऐसी शानदार और नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। एक बार प्रेम से जयकारा लगा दीजिए माता रानी का कमेंट बॉक्स में। जय माता दी।